ये बहुत बढ़िया। आप लोग सुने होंगे अभी तक की पूरी बातें कि ये लोगों को जो है सड़क पर क्यों आना पड़ा। इसी बीच हमारे साथ एक और मैडम जो है बैठी हुई हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, ये आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो आखिर आपकी मुख्य मांगे जो है वो क्या है? आप किन मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइएगा, ताकि समझ सके कि ये विद्यामितान अतिथि शिक्षक जो हैं आखिर रोड पर हैं, धरने पर हैं और दुर्ग में बैठे हुए हैं, तो उनकी जरूरत क्या है। क्योंकि बहुत बार लोग उस चीज को बता नहीं पाते हैं, अपनी जरूरत को। तो मैं चाहता हूं कि आप वो बताएं, मांगे बताएं कि किन विशेष मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हो। हम लोग का मुख्य मांग सर संविलियन है। आप ये सोचिए 20,000 जो हम लोग अपने घर से 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, है ना, वहाँ पे हम किराया देते हैं, अपने बच्चों को मतलब अपने बच्चा भी रखा हुआ है, बच्चों को रखने के लिए कि हम स्कूल जाएंगे तो वहाँ उसको रखने के लिए भी कोई चाहिए, उसको भी पैसा देते हैं, अपने घर को चलाते हैं। आप सोच के देखिए, किराया देंगे, घर का पैसा देंगे, उसके बाद बस का पैसा देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? 20,000 में तो हमारे पास 1 रुपया नहीं बचता है। और हमारी तो मुख्य मांग संविलियन ही है, लेकिन कम से कम सरकार हम लोग को इतना तो वेतन देती कि कम से कम हमारा घर चल सकता। कम से कम जैसे व्याख्याता का जो मूल वेतन है वो तो कम से कम हमको दे सकती है, वो भी हमको प्रोवाइड नहीं कर रही, ना छुट्टी दे रही है। मैं ये बताना चाहूंगी सरकार को कि क्या हम बाकी जो रेगुलर कर्मचारी है उनके घर कोई आदमी बीमार पड़ेगा, हमारे घर कोई बीमार नहीं पड़ेगा क्या? उनके घर कोई मरेगा, हमारे घर कोई नहीं मरेगा क्या? है ना? उनके बच्चों को माँ की जरूरत है, हमारे बच्चों को माँ की जरूरत नहीं है क्या? मैं यही सरकार से पूछना चाहूंगी कि हमारा शोषण इतना क्यों? मतलब संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ 11 साल से शोषण हो रहा है, तो हमको तो शोषण ही दिया जा रहा है। तो सब जो लोग मतलब जो बड़े हैं उन्हीं को हर सारी सुविधाएं दी जा रही है, और जो गरीब है उनका तो पूरा तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो मैं ये चाहूंगी सरकार से कि इतना मतलब शोषण किसी का ना करें, एक मानवता दिखाएं, और कम से कम मानवता के हिसाब से हमको इतना सफिशिएंट पेमेंट दे कि हम अपनी जीविका चला सकें। और हमारी मुख्य मांग तो संविलियन ही है, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। क्योंकि हमको 11 साल हो गए हैं और वो हम घर में नहीं रहते हैं, हम अपने बाल बच्चों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, जिससे हमको छुट्टी तक नहीं मिलती है। कभी महीने में आते हैं, तो कभी 6 महीने में आते हैं, कभी 4 महीने में अपने घर का शकल देखते हैं। तो क्या हम इंसान नहीं है? मैं यही जानना चाहूंगी सरकार। धन्यवाद। आपकी शादी हो गई है ना? कितने साल हो गए? मेरी शादी को 11 साल हो गए, 11वां साल है। कितने बच्चे हैं? मेरे एक ही बच्चे हैं। मेरे को मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया था जब मैं स्टार्टिंग में ही था। मैं सीजर में हुई थी अपने बच्चे को, और मैं 10 दिन के अंदर, 10 दिन तो नो वर्क नो पेमेंट में बैठी थी, और 10 दिन के अंदर मैं खड़ी हुई थी और स्कूल गई थी। पूरा सीढ़ियाँ चढ़ती थी, सीढ़ियाँ उतरती थी, मैं कुर्सी पे तक में नहीं बैठती थी सर। मैं सिर्फ पढ़ाती थी, फिर बच्चे को फीडिंग कराने जाती थी, फिर आती थी, फिर पढ़ाती थी, फिर जाती थी, और सीढ़ी से बार-बार उतरती थी। सोचो मेरा हाल क्या हुआ होगा। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको दर्द होता है, हमको दर्द नहीं होता क्या? बहुत बड़ा सवाल है। एक माँ जिसको, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो या विद्यामितान अतिथि शिक्षक की तरह हो, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो शासकीय कर्मचारियों को बहुत सारे छुट्टी का प्रावधान है, और सही भी है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन यही जब विद्यामितान अतिथि शिक्षक जो हैं, ये माता बहनें जो हैं, जब बच्चे को जन्म देती हैं, गर्भावस्था में रहती हैं, तब सरकार को इनकी पीड़ा क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या इनको छुट्टी का अधिकार नहीं है? क्या इनके शरीर को, अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बोलेगा कि आपको थोड़े समय के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। और अगर जब डॉक्टर बोल रहा है, माँ बोल रही है, सब कोई बोल रहा है, तो क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आती कि हर एक माँ को, हर एक बहन को जो है वो कुछ छुट्टियां जो है अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उनको जरूरी है, और अगर वो छुट्टी ले लेती है तो उस बीच में आप उसका वेतन ही काट देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैडम, अब आपके बच्चे हैं तो आपसे एक और चीज जानना चाहते हैं। एक बच्चे को पालना जो है बहुत आसान है क्या? कितने खर्च होते हैं उसमें, कितना लग जाता है? मैडम, इसका जवाब आप दीजिए। आप भी बैठी हैं, इधर आ जाइएगा, मैडम का लीजिएगा। मैडम, आप जवाब दीजिएगा, आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। उसको कैसे पालती है और उसका जो है खर्च क्या है, क्या क्या जरूरत पड़ता है? सर, उसको सारी चीज की जरूरत।
सर उसकी सारी जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज है, उनका तबीयत भी खराब हो गया या और कुछ है, अभी पढ़ाई करा रहे हैं तो उसके लिए भी 10 से 20 हजार पैसा ऐसे ही लग जाता है। तो इतने कम वेतन में हमारा क्या होगा? और हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि इतने सालों से हम यही काम कर रहे हैं और आगे भविष्य के लिए भी हमको एक निश्चित जॉब भी होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि आगे हम बच्चों को और कैसे पढ़ाएंगे, ये भी है। सुरक्षा कैसे मिलेगा उनको? इसलिए हम सरकार से यही मांगते हैं कि हमको नियमित किया जाए। मैं बोलना चाहूंगी, एक बच्चे को पालने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उसको सबसे पहले तो माँ की जरूरत है, जो हम दे नहीं सकते हैं। अब हम अपने बच्चे को अगर अपने साथ रखते हैं तो उसका भी खर्चा हमको उठाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि कम से कम अपने माँ बाप के पास उसको छोड़ के जाते हैं ताकि उसका सुरक्षा कर सके। अब हम स्कूल पढ़ाने जाएंगे कि बच्चे को देखेंगे, वहाँ हम अगर बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं तो हमको प्रिंसिपल सर भी बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को क्यों लाए। तो अब बताइए बच्चे को हम कहाँ छोड़ के जाएंगे? इसलिए हम उनको क्या करते हैं, 300 किलोमीटर अपने घर में रखते हैं, है ना, और बच्चे को छोड़ के जाते हैं। सोचो वो अपनी माँ के लिए कैसे तरसती होगी या तरसता होगा, और हम लोग भी कैसे तरसते होंगे। क्या हम लोग माना नहीं है क्या? हम लोग के अंदर आप बोली कि आप लोगों को बोला जाता है कि अपने बच्चों को घर छोड़ के आओ, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि शासकीय स्कूलों में जितनी जो है महिला टीचर पढ़ाती हैं या पुरुष टीचर भी हैं, अधिकांश ये देखा जाता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में ही लेके आते हैं और अधिकांश बच्चों का लालन पालन जो है वो स्कूल में ही उनके हो गया रहता है। वो बच्चे वही के स्टाफ लोगों के साथ बड़े भी हो जाते हैं और उनको वैसा कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं होता है। तो क्या आपके साथ जो वहाँ के स्टाफ होते हैं इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं क्या? नहीं करते हैं सर, क्योंकि हम लोग अतिथि शिक्षक है, हमारा वेतन कम है, हमको कम दृष्टि से आंका जाता है, हमको मतलब एक निम्न कैटेगरी में तौला जाता है। और उनके बच्चों को जो सुविधाएं देती है, मतलब प्रिंसिपल भी जो सुविधा देती है वो हमको नहीं देती है सर। मैं आपको क्या बोलूं, छुट्टी के लिए तो बहुत ही परेशानी होता है। छुट्टी के लिए हमको प्रिंसिपल सर ये बोलते हैं कि आप सरकार से लेके आइए, आप वहां से लिखवा के आइए कि आपको छुट्टी मिलेगा तभी मैं छुट्टी दूंगा। अब मैं इसके लिए क्या बोलूं, आप बताइए। सोचिए कि एक विद्यानितान महिला अतिथि शिक्षक को अपने बच्चों का लालन पालन करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करती हैं और आज हड़ताल पर बैठी हुई हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य जो है वो बन सके।